विजय कुमार बंधु प्रदेश अध्यक्ष आप अटेवा के हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो महंगाई के दौर में 1000 पेंशन से क्या होता है, ये पेंशनर्स का एक सवाल है जो लंबे समय से सरकार के सामने है। सरकार इस पर कितना विचार कर रही है और बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या करेंगी इस मुद्दे पर। विजय कुमार बंधु जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या कुछ लग रहा है, संभावनाएं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप लोगों को कितनी उम्मीद बढ़ी है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी अपने पैनलिस्ट और हम सबके मार्गदर्शक। मैडम, दो सवाल है कि पिछले 11 सालों से इसमें पहली बात तो कोई वृद्धि नहीं की गई। दूसरा ये सवाल है कि अगर कर्मचारी अपनी वाजिब मांग मांगता है तो सरकार सुनती क्यों नहीं, इतनी संवेदनहीन क्यों हो गई, मैं समझ नहीं आता। मतलब एक रिट याचिका दायर करनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। जो शिक्षाविद है नवीन कुमार नौटियाल साहब, उन्होंने एक रिट दायर की। उसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज जाकर कहा कि हम 4 महीने के अंदर वस्तुस्थिति तय करिए। तो क्या हर काम के लिए हमको कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा तभी सरकारें सुनेंगी, या जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक देश में हमारी बात भी सुनी जाएगी? तो एक तो चलिए, पहली बात तो मैं सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश का मैं स्वागत करता हूं और कम से कम उन्होंने संज्ञान लिया। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कहा 4 महीने के अंदर वस्तुस्थिति क्लियर करिए। इसका मतलब अब सरकार के पास हमारी समझ में कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। अब उसको 4 महीने में अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी, और जो पिछले 11 सालों से नहीं हुआ है, और जबकि लगातार मांग हो रही है कि भाई वृद्धि की जाए। महंगाई का दौर आप देख ही रहे हैं। इस महंगाई में इतने मामूली पैसे में क्या होता है? हम तो कहते हैं जो लोग इसको देखते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो कभी अपने को देख कर देखें कि इतनी कम पैसे में अपना जीवन कैसे कोई गुजारेगा। तो कम से कम आप संवेदनहीन हो गए तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की बात मानिए और जो वाजिब मांग है उसको आप मानिए। ये मेरा निवेदन है और ये नए साल की एक बड़ी सौगात होगी अगर सरकार सुनती है तो। जी कुमार बंधु जी, एक तो आंदोलन का रास्ता बचता है जिसके माध्यम से आप अपनी बात को रखेंगे। दूसरा, अगर सरकार से बातचीत की अगर हम चर्चा करें कि सरकार ने इस विषय पर बातचीत करने की आप लोगों से, एसोसिएशन से, संगठनों से, प्रतिनिधियों से, कर्मचारी और पेंशनर्स जो प्रतिनिधि हैं, उनसे कितनी बातचीत की है कि इस मुद्दे पर सरकार की गंभीरता दिखाई देती है, नजर आती है? अगर हम सुप्रीम कोर्ट के 4 महीने के भीतर इस मुद्दे को सुलझाने के फैसले पर ध्यान करें, गौर करें, तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचता है कि वो आप लोगों से, स्टेक होल्डर से इस विषय पर चर्चा कर इसको जल्दी से जल्दी निपटाएं। देखिए मैडम, ऐसा है ना, मैं बिना किसी पूर्वाग्रह के बता रहा हूँ। वर्तमान सरकार बिल्कुल तानाशाही प्रवृत्ति में है। वो शिक्षक हो, कर्मचारी हो, बेरोजगार हो, किसी के साथ हो, सबके साथ संवेदनहीनता दिखाई जा रही है और तानाशाही दिखाई जा रही है। अभी क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुआ है और इसी दृष्टि से हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, पैरामेट्रिक के लोगों को भी हाई कोर्ट दिल्ली ने उनको सशस्त्र बल मानते हुए पेंशन को उनको माना कि वो पुरानी पेंशन के वही हकदार है। आज तक उस पर कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं किया गया, प्लस उसको ले जाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मतलब आप सोचो, जो वर्तमान सरकार राष्ट्रवादी सरकार है वो अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं देना चाहती है। तो इनकी जो प्रवृत्ति है वो तानाशाही है। दुर्भाग्यपूर्ण आपको मैं बताऊं आपको कि अभी अपना वेतन बढ़ाना हो, अपना भत्ता बढ़ाना हो, अपनी सुविधाएं बढ़ाना हो तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, मिनटों नहीं लगता। अभी मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्त जज हैं उनको सुविधाएं मिलती थी, लेकिन उसमें बढ़ोतरी की गई और एक एक सेवानिवृत्त को एक एक सेवक जो है 50-50 हजार का रखने का, चीफ सेक्रेटरी जो भूतपूर्व हो जाए थे उनको 2 देना है। मतलब अपनी पैसा, अपनी सुविधा के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आती है। लेकिन जब, जैसे सर ने भी कहा कि सिर्फ शिक्षकों को देना होता, श्रमिकों को देना होता, तो ये समस्या आती। सरकार वार्ता जैसे शब्द जो पहले हुआ करते थे, एक डेलीगेट बैठता था, अपनी बात रखता था, सरकार बात को सुनती थी, हम अपनी समस्या कहते थे, वो अपनी भी समस्या कहते थे, लेकिन उसी में संवाद से कोई ना कोई रास्ता निकलता था। लेकिन अब तो संवाद होने नहीं है। अब तो संवाद के अलावा सीधे फरमान आता है। और इस तरह से जो श्रमिक वर्ग है, जो शिक्षक है, कर्मचारी है, वो सारे के सारे लोग इस समय बड़े तनाव में हैं, बहुत पीड़ा में हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो कुत्ता प्रभारी बनाए जा रहे हैं। एक शिक्षक को कुत्ता प्रभारी बनाया जाता है। वो चाहे जिन जिलों में आप देखें लगातार आदेश आ रहा,
अब उसका अपमान भी हो रहा है, काम भी कर रहा है। एसआईआर आया, किसने काम किया? या जो भी चीजें आई, कौन काम कर रहा है? यही शिक्षक है, कर्मचारी है, श्रमिक वर्ग है, यही तो आंख नाक कान है सरकार का। उससे काम भी कराएंगे, पैसा भी नहीं देंगे, उसका वाजिब हक भी नहीं देंगे, और उसके बाद बदनामी भी अलग से कराएंगे। तो सिवाय आंदोलन के और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि संवाद सरकार खुद नहीं करना चाहती। हम सब तो चाहते हैं सरकार संवाद करे, हम अपनी बात रख सकें। अच्छा, दूसरी एक चीज जो और महत्वपूर्ण है, हम सरकार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे भाई? चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, एक कर्मचारी होने नाते हम अपनी बात, अपनी पीड़ा किससे कहने जाएंगे? तो सरकार से ही कहेंगे। सरकार, माननीय वित्त मंत्री जी सीतारमण जी हैं, वो कभी बयान दे देंगे कि हम तो प्याज खाते नहीं, तो हमको प्याज से कोई लेना देना नहीं है। तो उसी तरह से कोई विषय आएगा चुप्पी साधे रहेंगे, अपनी बात आएगी तो रख देंगे। तो पूरा सरकारी कर्मचारी जो है, जो श्रमिक वर्ग है, वो सारे एकजुट होंगे और निश्चित रूप से 26 में एक बड़े आंदोलन की तरफ ये सरकार। विजय कुमार बंधु जी, आपका कहना है और शायद ये आरोप भी है कि सरकार दरअसल चर्चा ही नहीं कर रही है। सरकार में चर्चा करने के लिए बहुत सारे जो है विकल्प होते हैं। मंत्री करे, मंत्री नहीं करे तो अधिकारी करे, अधिकारी नहीं करे तो उनके अधीनस्थ करें। कोई भी सरकार में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों ने प्रयास किया। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा चल रहा है, हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी कुछ की प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो भी मैं लेती हूँ। कहना है फजल मुल्ला का कि सरकार पॉलिटिशियन को 5 लाख रुपए पेंशन कैसे दे रही है। ये बहुत ही वैलिड सवाल है। वैसे ही कुछ और दर्शकों की प्रतिक्रियाएं मैं लूंगी, लेकिन विजय कुमार बंधु जी, मेरा सवाल जो आम आदमी और जो पेंशनर है बड़ी संख्या में और उसके परिवारजन है, वो ये समझना चाहते हैं कि किसी भी स्तर पे सरकार के कोई भी वार्ता चर्चा की गुंजाइश बनी नहीं है, या आप लोगों ने भी अब छोड़ दिया है चर्चा के लिए बात करना? नहीं, ऐसा नहीं मैडम, क्योंकि हम भी जानते हैं किसी समस्या का समाधान संवाद से होगा। तो हम लोग लगातार पत्र लिखते रहते हैं, लगातार सरकार पास जाता रहता है, समय भी मांगा जाता है कि भाई मिलना चाहते हैं इस विषय पर, वो भी होता है। जो अपनी मांगे हैं उस किसी न किसी माध्यम से, किसी न तरीके से उसको भेजते रहते हैं, लेकिन सरकार टेबल पर बैठना नहीं चाहती है। अब उसका क्या मकसद है? मेरी जो समझ में आ रहा है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, सरकार सारी चीजों को निजी हाथ में देकर अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है, इसीलिए टेबल टॉक नहीं कर रही है। और ये पहले ऐसा नहीं था कि टेबल टॉक नहीं होता था, ये इधर पिछले 10-12 सालों से बहुत ज्यादा इस दिशा में आगे बढ़ा मामला। अब इसी विषय जिसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 11 साल से, 11 साल कम टाइम नहीं होता मैडम, 11 साल बहुत लंबा टाइम होता है, 1 दशक से ज्यादा हो जाता है। उसके बाद भी वो भी विषय ऐसा हो जहां पेंशनर्स को महज 1000 रुपया मिल रहा है, उस 1000 रुपया को बढ़ाकर थोड़ा ऐसा तो जरूर कर दिया जाए कि लेने वाले की रेस्पेक्ट हो, देने वाले की भी रेस्पेक्ट हो। 1000 में तो आजकल बिजली का और पानी का बिल तक नहीं हो पाता। जी, बहुत वाजिब बात आपने कहा कि उसका हम किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं। रिस्पेक्ट जो आपने एक शब्द जोड़ा ना, वो बहुत मतलब उसको लेने वाले को किसी से बताया कि मेरी 1000 पेंशन है, 1000 हमको मिलेगा या मिलता है। आप कल्पना करिए इस दौर में जो महंगाई का दौर है, वो अपना मेडिसिन, अपनी दवाएं और अपनी जांच भी पूरी नहीं करा सकता है इस दौर में। इसका मतलब जो इस देश को एक तमाम सारे अपने योगदान दिए हैं, क्या इस देश का जो वरिष्ठ नागरिक हो गया है, क्या इतने के भी हकदार नहीं है? उसको कायदे से उसको चिकित्सा मिल सके, सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, क्या इतना भी हकदार नहीं रहता वरिष्ठ नागरिक? तो ये सवाल गंभीर है, निश्चित रूप से सरकार को विचार करके उस पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए। 11 साल लंबा टाइम होता है, तो इस पर सरकार को वाजिब मांग, मैं नहीं कहता कि आप किसी को 1 लाख दे डालिए, लेकिन कम से कम जो एक महंगाई के दौर में एक जीवन जीने के लिए सम्मानजनक होता, उतना तो होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं।